हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। 17वें बीपीएससी का जो आपका ओटीआर में चेंज हुआ है, इसमें काफ़ी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग का ओटीआर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ लोग का ओटीआर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ये डिस्कस करूंगा किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप लोग का ये है कि ओटीआर में हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, और जो लोग ओटीआर नहीं किए हैं वो किन किन बातों को ध्यान देंगे ताकि आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और एक पॉइंट आप लोग का और है कि जो पेमेंट, काफ़ी लोग का जो पेमेंट है, पेमेंट आप लोग का काफ़ी लोग का पेमेंट लो पैसा कट गया है बट पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनको किस बात का ध्यान देना है, कैसे उनका पेमेंट अपडेट होगा कि नहीं होगा। मैं हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताऊंगा। और एक लास्ट पॉइंट आप लोग का ये है कि जितने भी लोग, कुछ लोग क्या है कि अपना ओटीआर कर दिए हैं और गलत कर दिए हैं, और वो ऐसा चीज़ गलत कर दिए कि जो चेंज नहीं हो सकता है, तो उनको क्या करना है, क्या वो न्यू ओटीआर कर सकते हैं, न्यू ओटीआर क्या पॉसिबल है कि नहीं है, हर एक पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आप लोग का ही है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पहला हम डिस्कस करते हैं कि दो कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट का क्या है कि ओटीआर, जब आप अपना देखिए, पहले आपको क्या करना है, जिस नंबर से आप फॉर्म भरे हैं या ईमेल आईडी से फॉर्म भरे हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला जो आप लोग का सलूशन है कि ओटीआर अपडेट का कुछ लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले अपडेट, ओटीआर अपडेट का लिंक एक्टिवेट हुआ है और बोला गया है कि अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो आप उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी दो तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है बच्चों को। पहला फेस आपको ये करने को मिला है कि जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, जब यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो कर रहा होगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहां पे लिखा है कैंडिडेट ओटीआर डिटेल। ठीक है, कैंडिडेट ओटीआर डिटेल, वहां पे क्लिक टू व्यू योर डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये उनका प्रॉब्लम शो कर रहा है जो पहले से ओटीआर किए हुए हैं, वो उनका दिक्कत आ रहा है कि आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करना है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर में आपका अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का क्या है कि जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, नीचे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और उसके जस्ट ऊपर लिखा है कैंडिडेट ओटीआर डिटेल। वहां पे क्या है, अपना उनका अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप क्या क्या चीज अपडेट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि जिनका अपडेट का ऑप्शन नहीं आया है उनको परेशान नहीं होना है, न्यू ओटीआर आपका नहीं होगा। अगर आप एक बार ओटीआर सबमिट कर लिए हैं तो दोबारा ओटीआर आपका नहीं होगा, ये 100% श्योर है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्म मत कंप्लीट करिएगा, फॉर्म को कंप्लीट नहीं करना, पहले आप ओटीआर को चेंज कर लीजिएगा, तब आप उसके आगे प्रोसेस को करिएगा। आपको 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ बीपीएससी आपको सलूशन देगा। जिनका नहीं आ रहा तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि शाम तक आ जाए या सुबह तक आ जाए, लेकिन आपको हमेशा रिफ्रेश करके चेक करना है। अब जिसका आ रहा है वो क्या चीज़ चेंज कर सकता है, क्या चीज़ नहीं चेंज कर सकता है। पहला पॉइंट आपका जो ओटीआर है, इसमें क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। पहला, जब आप ओटीआर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ओटीआर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, अगर आप एक बार अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिए तो वो दोबारा आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या चेंज हो जाएगा, दूसरा आपका ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपका चेंज हो जाएगा, और एक बार चेंज करने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा। और तीसरा आपका क्या है, कैटेगरी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे हैं कि सर उसमें जनरल का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, तो हम कौन सा सेलेक्ट करें। अरे भैया, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के जहां पे कैटेगरी लिखा हुआ है ना, उसके जब ओटीआर ओपन करेंगे, जहां पे कैटेगरी लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा है आरक्षित कोटि में जाएं। जब आरक्षित कोटि में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी आ जाएगा। तो आप जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका आपके पास डिटेल फिल करना है और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आप बीसी, ईबीसी में आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर एक नीचे एक ऑप्शन होता है आरक्षित से अनारक्षित कोटि में जाए, तो आप वहां पे जाएंगे जनरल में चले जाएंगे, और वहां से अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का डिटेल को दे सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। पहला पॉइंट, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरा, ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। एक बार चेंज होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें क्या है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप गलती से जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए तो आप ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। अगर आप गलती से
एससी में है, आप एसटी में आते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन को ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? उस पॉइंट को ध्यान देना होगा जिस पॉइंट में जिससे आप बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ उसका आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप एससी में होंगे तो आपका एससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बीसी में होंगे या ईबीसी में होंगे तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आप लोग का है एड्रेस। एड्रेस, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ओटीआर अपडेट में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं? मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इतना ही चीज बस आप चेंज कर सकते हैं। बाकी और जो बचा हुआ क्या नहीं चेंज कर सकते हम बता रहे हैं। अब ओटीआर में क्या चीज जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंज, इसमें क्या चेंज नहीं कर सकते हैं? अपना नाम, जो आपका नाम है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। फादर्स नेम, फादर्स नेम को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से क्या है? मदर्स नेम, मदर्स नेम को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आप ओटीआर में ये चीजें को, इस जो पॉइंट बता रहा हूं कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आधार कार्ड, आधार कार्ड का जो अपडेट होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप एक चीज तो निश्चिंत रहिए यहां से कि जब कभी भी आप फॉर्म भरिए, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका डिटेल लिखा हुआ है, 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका डिटेल लिखा हुआ है, उस डिटेल के बेस पे आपको फॉर्म भरना है। आपको गलती नहीं करना है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके 10th के सर्टिफिकेट की बेस पे ही होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो आपके 10th में नाम लिखा होगा उसके नाम से आप देखिए। जब कभी भी साइबर कैफे में फॉर्म भरवाना चाहिए तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए कि आपको भीड़ में फॉर्म नहीं भरवाना है। जो आपके भीड़ भाड़ में फॉर्म नहीं भरना, आपको सुकून से फॉर्म भरना है। उससे बोलिए कि भैया आप हमसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि जब गलती हो जा रहा है ना तो बच्चों को पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है उन लोग का। तो अगर आपको इस चीज से बनना है तो आप अकेले में फॉर्म भरवाइए। और आप जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ है, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कमेंट करके या कॉल करके मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग का हेल्प कर सकता हूं। लेकिन कोशिश यही करिए कि आप गलती कम से कम करें, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट कि आपका नाम में अगर आप एक बार ओटीआर कर चुके हैं तो आपका नाम चेंज नहीं होगा, फादर्स नेम नहीं चेंज होगा, मदर्स नेम नहीं चेंज होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड में चेंज नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम आते हैं उन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उनका क्या है कि यहाँ पे कुछ गलती हो गया होगा। तो अब क्या करें? देखिए, अब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको अब परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या सुकून से आपकी तैयारी करना है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड नहीं रुकने वाला है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपका इसमें कुछ भी गलती हो जाता है तो आपका 100% एडमिट कार्ड आएगा। इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करके भी रख लीजिएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ गलती है तो अगर बीपीएससी करेक्शन डेट तो देगा, 100% कन्फर्म है कि आपको करेक्शन डेट मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोग का करेक्शन डेट मिलेगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, करेक्शन डेट आएगा और क्या क्या चेंज होगा वो जब करेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। अगर आपके करेक्शन में, जब करेक्शन डेट तो कन्फर्म आएगा, अगर आपके करेक्शन में इसमें से कुछ भी गलती हुआ हो, अगर आपके करेक्शन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको वहाँ चेंज कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक एफिडेविट होता है, एक एफिडेविट होता है कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो आप ज्वाइनिंग के टाइम एफिडेविट दे देंगे, तो वहाँ पे आपकी जो जॉब है वो सेफ रहेगा। जो आप ऐसा नहीं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो कोशिश यही करिएगा कि गलती ना करें। अगर गलती से गलती हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, परेशान होने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अगर करेक्शन टाइम में जो आप गलती कर चुके हैं यहाँ पे, अगर उसमें से कुछ चेंज होता है तो आप चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अगर आप वन टाइम ओटीआर कर चुके हैं तो दोबारा आपका ओटीआर नहीं होगा, ये 100% मैं श्योर हूं। अगर आप एक बार ओटीआर अपना नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ से कर ली हैं, अगर आप वहां पे दूसरे मोबाइल नंबर, दूसरे ईमेल आईडी से करेंगे तो फिर वहां पे आपका नहीं होगा, दिखाएगा कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका दिखाएगा वहां पे कि डाटा ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आधार कार्ड का 10th के बेस पे अपना फॉर्म भरिएगा। तो अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ओटीआर नहीं हो रहा है। भैया अब मैं क्लियर करता हूं किनका ओटीआर नहीं हो रहा है।
अगर आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे होंगे तो वहां पे भी आप ओटीआर किए होंगे। जिस तरीके से बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा था, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का फॉर्म भरा जा रहा था, ठीक उसी प्रोसेस से आपका 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आप ओटीआर वहां पे किए हुए हैं तो उसके यूजर आईडी और पासवर्ड से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप लोग इस चीज से भी निश्चिंत रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर आप टीचर वाला फॉर्म भरे होंगे तो उसके यूजर आईडी पासवर्ड से आप क्या करेंगे, ओटीआर अपने फॉर्म को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर कुछ लोग का हो सकता है कि भूल गया होगा तो आपको फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप वहां से फॉरगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे। देखिए, मैं आप लोग से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी अभी बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, कोई भी हो, या तो कहीं साइबर कैफे में भरवाइए और चाहे कहीं किसी आप खुद भरिए, तो उसका जो पेमेंट का मोड होता है ना, उसका आप नेट बैंकिंग यूज करिए। अगर आप एटीएम कार्ड से यूज करेंगे, यूपीआई से करेंगे, तो आपका पैसा 100% फंसने का चांस रहेगा। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, एसबीआई की नेट बैंकिंग हो चाहे पंजाब नेशनल की नेट बैंकिंग हो, ये दोनों नेट बैंकिंग काफी फास्ट काम करता है। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे तो आपका पैसा 99.95% जो है आपका पैसा नहीं फंसेगा। हाँ, अब जिन लोग का पैसा फंस गया वो क्या करें? अगर आपका पैसा फंस गया है, अगर आपका पैसा फंस गया तो एक उस पे हेल्पलाइन नंबर होता है, उससे कुछ नहीं होता है भाई, आप कॉल करके देख लेना, कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। आप उस पर कॉल करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, अगर आपका एक बार कॉल ईमेल कर दीजिएगा, एक बार क्या करिएगा, अपने इसका स्क्रीनशॉट लेके मेल कर दीजिएगा, उसको मेल कर दीजिएगा, हो सकता है कि 2-3 दिन में आपका अपडेट हो जाए। अन्यथा आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपका जो लास्ट डेट होगा, लास्ट 2 दिन पहले तक आपको वेट करना है। अगर 2 दिन पहले तक आपका होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बीपीएससी टीआरई 3 में काफी हो चुका है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हो चुका है। तो जब भी आप फॉर्म भरवाइए तो पैसा अगर आपको बचाना है 150 रुपये एक्स्ट्रा लगाइए, लेकिन नेट बैंकिंग का यूज करिए। नेट बैंकिंग से आपका पैसा 1 रुपया नहीं फंसेगा, ठीक है ना। जिनका फंस गया है उनको क्या है, स्क्रीनशॉट लेके उसका जो आप पेमेंट किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके इनको बीपीएससी के मेल पे मेल कर दीजिए, ठीक है, मेल कर दीजिए। हो सकता है कि 2-4 दिन में अपडेट कर दें। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है, अब मेल करके छोड़ दीजिए, पेमेंट नहीं करना है, जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा, लास्ट जैसे 2 दिन पहले चेक करिएगा क्या आपका अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर अपडेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा हो चुका है, तो आप लोग परेशान ना होइए। नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं और वो लास्ट पॉइंट है कि जिस तरीके से ये फॉर्म भरवाया जा रहा है, फॉर्म का इतना प्रोसेस क्रिटिकल कर दिया गया ना कि बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिटिकल प्रोसेस ना करें। अगर आपको जो कुछ भी करना है, आप एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए, बीच में नोटिस ना निकले। बीपीएससी का सबसे बड़ा जानते हैं क्या प्रॉब्लम होता है? बीपीएससी कोई भी फॉर्म भरवाती है, चाहे वो टीचर का हो चाहे ये वाला हो, बीपीएससी 17वीं हो, वो क्या करता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटिव करता है और बीच बीच में नोटिस निकालता है। अब बच्चा पढ़े कि उस चीज को देखे, और साइबर कैफे वालों के पास टाइम नहीं है कि वो उस चीज को देखे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप खुद अपने फॉर्म की जिम्मेदारी लीजिए, वहां पे आप बताइए कि कैसे क्या होता है। नहीं तो अगर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो आप मेंटली फिजिकली सब परेशान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जिस तरीके से ये फॉर्म भरा जा रहा है, जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से देखते हुए बता रहा हूं कि आपके फॉर्म का डेट एक्सटेंड होगा। 100% आपके फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि फॉर्म पहले भरा जाए। सेकेंड पॉइंट कि करेक्शन डेट, मैं 100% बोल रहा हूं कि आपका करेक्शन डेट आएगा। करेक्शन डेट जो है आपका 100% आएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा। बट मैं ये श्योर नहीं हूं कि क्या क्या करेक्शन में चेंज होगा, लेकिन करेक्शन डेट आपका आएगा। अब जब करेक्शन डेट आएगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या क्या चीज चेंज होगा। सेकेंड पॉइंट कि आप लोग को परेशान नहीं होना। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बोल रहा हूं किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और किसी स्टूडेंट को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, या देखिए अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए तो फॉर्म फिल करने से पहले पूछ सकते हैं, ताकि आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। बाकी किसी प्रकार को किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में, और आप लोग परेशान ना होइएगा। जैसे करेक्शन डेट आएगा मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा, तो किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर, जिसका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है वो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। बाकी कोई इशू होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।